पंचायती राज संस्थान जो है पूरे आपको पंचायती राज संस्थान त्रिस्तरीय हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। प्रखंड स्तर पर जो संस्था गठित की जाती है पंचायती राज की, उसे पंचायत समिति कहते हैं। और जिला स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान स्थापित होते हैं, गठित किए जाते हैं, उन्हें जिला परिषद कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है पंचायत स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत का गठन होता है, उसके जो मुखिया होते हैं वो उन्हें कैसे चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे, आप देखे होंगे आपके पंचायत, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप निवास करते होंगे तो पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन्हें डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी गांव स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं यानी मुखिया होते हैं, उन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसको देख सकते हैं आप। आपको भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अपने बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। इसको देखिए आप, यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। और त्रिस्तर में कौन कौन स्तर होता है? तो ग्राम स्तर पर जो होता है, ग्राम स्तर सबसे निचला स्तर है पंचायती राज संस्थान का। उसके बाद होता है प्रखंड, उसके बाद होता है जिला, ठीक है। जिला 3 स्तर है। नहीं कोई पूछे आपसे कि भारत में पंचायती राज संस्थान कितने स्तर पर गठित किए गए हैं, तो 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में। तो ग्राम स्तर पर देखिए, ग्राम स्तर पर जो गठित होता है उसके हेड हो जाते हैं मुखिया, ठीक है। किसी किसी राज्य में इसको प्रधान कहते हैं, किसी किसी राज्य में सरपंच इसी को कहते हैं, मुखिया को ही। तो ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान होती है उसके हेड कौन होते हैं? अपने बिहार में मुखिया कहते हैं, ठीक है। तो मुखिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको जनता द्वारा चुना जाता है, आम जनता द्वारा। 18 या 18 वर्ष के ऊपर के पब्लिक इन्हें वोट दे करके चुनती है। प्रखंड स्तर पर जो पंचायती राज संस्था गठित किए जाते हैं उसके हेड होते हैं प्रमुख। उसके हेड कौन हो जाते हैं? प्रमुख साहब। नहीं सुनते हैं? प्रमुख जी, प्रमुख साहब होते हैं। और जिला स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान गठित होते हैं उसके जो हेड होते हैं जिला परिषद कहलाता है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं आपको जिला परिषद के अध्यक्ष ही कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष ही कहलाते हैं वो, ठीक है। जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यानी जिला परिषद के अध्यक्ष। यानी देखिए, ग्राम स्तर पर जो संस्था गठित होती है उसे कहते हैं हम लोग ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर जो संस्था गठित होती है पंचायती राज की, उन्हें कहते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति, ठीक है। और जिला स्तर पर जो संस्था गठित होती है उसे कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है। तो समझ गए, ग्राम स्तर पर जो संस्था गठित होती है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत और उसके हेड होते हैं मुखिया जी। प्रखंड स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान गठित किए जाते हैं उसे बोलते हैं पंचायत समिति और उसके हेड होते हैं प्रमुख। जिला स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान गठित किए जाते हैं उसके हेड को बोलते हैं जिला परिषद और उसके हेड होते हैं अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष। तो अब देखिए, मुखिया यहाँ पे हो गया यानी प्रतिनिधि के हिसाब से हो गया। अब इसके हेड हो जाते हैं ग्राम स्तर पर जो हेड होते हैं मुखिया, उनको सहयोग करने के लिए सरकारी बॉडी होते हैं पंचायत सचिव। कौन होते हैं? पंचायत सचिव। यहाँ देखिए, यहाँ होते हैं पंचायत सचिव, यानी मुखिया के सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत में। उसी तरह से जब प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति गठित की जाती है उसके हेड प्रमुख होते हैं, तो उनके सचिव होते हैं बीडीओ साहब। कौन होते हैं? बीडीओ साहब। यानी बीडीओ साहब सरकारी बॉडी हैं और पंचायत सचिव भी सरकारी बॉडी है, ये पंचायत स्तर पर। और बीडीओ साहब हैं प्रमुख के साथ एक सेक्रेटरी के रूप में उनका काम करते हैं। यानी कोई पूछे कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन, तो प्रमुख, हेड कौन? प्रमुख। पंचायत समिति का सचिव कौन? तो बीडीओ साहब। अब जिला स्तर पर जो जिला परिषद गठित किए जाते हैं तो जिला परिषद के जो हेड होते हैं वो जिला के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष कहलाते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष कहलाते हैं। और इस स्थिति में जो सरकारी बॉडी होते हैं उसे डीडीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीडीसी, ठीक है। उप विकास आयुक्त बोलते हैं, डीडीसी साहब।
तो इस तरीके से ये कम्बिनेशन, यानी जिला परिषद के सचिव कौन होते हैं, तो डीडीसी होते हैं, सरकारी बॉडी आते हैं, वो अधिकारी होते हैं। प्रखंड स्तर पर जो प्रमुख होते हैं हेड, उनके साथ सचिव के रूप में कौन काम करते हैं, बीडीओ साहब। और ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत संस्था है उसके हेड मुखिया हैं और उनके साथ सचिव के रूप में काम करते हैं, उन्हें पंचायत सचिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को यानी मुखिया को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमुख होते हैं उनका चयन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। देखते होंगे कि पूरे पंचायत में कई पंचायत समिति के सदस्य जीत कर आते हैं और उन लोगों का लेवल होता है प्रखंड पर आने का। तो जब पंचायत समिति के सभी सदस्य जीत कर आते हैं तो उनके लिए वो अपने में से किसी एक को प्रमुख बनाते हैं, चुनते हैं, चुनाव होता है प्रमुख का, और एक उप प्रमुख चुनते हैं। तो अगर कोई पूछे कि पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। सीधा सा मतलब है जिस चुनाव को जनता खुद चुनती है, जनता खुद भाग लेती है प्रत्यक्ष रूप से, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जिस किसी पद के चुनाव में डायरेक्ट जनता के द्वारा वो नहीं चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे प्रमुख जी का चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख को चुनते हैं। इसलिए प्रमुख का चुनाव हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, और मुखिया जी को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसलिए मुखिया के चुनाव को बोलते हैं। यानी पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं ग्राम पंचायत के, उसके अध्यक्ष को चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है आपको प्रत्यक्ष तरीके से। फिर उसी तरह से जिला परिषद में देखिएगा तो जिला परिषद के सदस्य को चुनते हैं जनता, और जिला परिषद के सदस्य जिला मुख्यालय में जब आते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है आपको अप्रत्यक्ष रूप से। अभी हाल ही में देखे होंगे चुनाव हुआ है बिहार नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का। तो इसमें क्या किया गया है, जो नगर परिषद या नगर निगम या नगर पंचायत है उनके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। आप देखे होंगे पहले सभापति, किसी नगर परिषद के सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी नगर परिषद के जितने वार्ड मेंबर जीत कर आते थे वो चुनते थे नगर परिषद के सभापति को। लेकिन यहाँ पे संशोधन किया गया बिहार में, और नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के जो हेड होते हैं उनका चुनाव भी इस बार हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आपने देखा होगा 2022 में चुनाव हुआ है बिहार में नगर निकायों का। तो उसमें आपने देखा होगा कि नगर परिषद में अगर आपका घर होगा तो देखे होंगे आप लोगों ने नगर परिषद के सभापति के लिए डायरेक्ट आप लोगों ने वोट दिया है। ये संशोधन नगर निकाय के लिए हुआ है। पंचायती राज संस्थान में अभी ये संशोधन नहीं हुआ है, क्योंकि पंचायती राज संस्थान में आपने देखा कि मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आइए लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में जाइएगा संसद में तो लोकसभा का चुनाव बोला जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है, और राज्यसभा के चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में किसी भी राज्य के जो विधायक होते हैं, यानी पहले से जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायक होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। अतः कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष तरीके से और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से।